नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू रॉय और मेरे साथ मौजूद है केशव झा। नई दिल्ली में जो हुआ इससे अब जन जन वाकिफ हो चुका है। महाकुंभ को लेकर लगातार जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों की बात करें, स्टेशंस की बात करें, जहां स्टेशंस पर बीते दिन ही देखे तो भगदड़ मच गई है, उस भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो एक जानकारी आप तक पहुंचा दें कि 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 10 महिलाएं, 3 बच्चे शामिल हैं। अब वजह क्या रही, किस वजह से इतना बड़ा जो स्टैम्पेड है वो यहाँ पर घटित हुआ है, रीज़न क्या है और इसके पीछे कौन कौन लोग जिम्मेदार है, आज इसी पर खास चर्चा करेंगे कि केशव के साथ। केशव, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि महाकुंभ के लिए लोग, श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे हुए थे, यात्री वहाँ पहुँचे हुए थे, ट्रेन से जाना था, अचानक से पटरी चेंज कर दी गई और पटरी चेंज करने के बाद जो वहाँ श्रद्धालु पहुँचे थे, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के चक्कर में इतनी भगदड़ मची कि 18 लोगों की मौत हो गई। कैसे देखते हैं और क्या सवाल जो है आपके दिमाग में आता है, सबसे पहले ये बताइए। देखिए खुशबू, पहले मौनी अमावस्या पे जो भगदड़ हुई, उसके बाद नई दिल्ली स्टेशन में भगदड़ का होना काफ़ी दुखद है। इसमें जो मासूम लोगों की जान गई है और जिस तरह की तस्वीर आ रही है वो काफ़ी एक तरीके से हृदय विदारक है। जो बीते रात हुई उसके बाद जिस तरीके से सरकार ने तत्परता दिखाते हुए इस खबर को दबाने की कोशिश की और ये कोशिश की कि जो भी सबूत है उसे नष्ट किया जाए या तकरीबन साफ कर दिया जाए। मौका वारदात पे जो लोग गए थे, हमारे रिपोर्टर भी वहाँ गए थे, उन्होंने जो इस तरह की जानकारी दी उसके मुताबिक 1 घंटे तक लोग वहाँ पड़े रहे, उनकी कोई मदद नहीं की गई और पुलिस भी वहाँ नहीं आई। जो कूली वहाँ पे था, जो 25 साल से वहाँ काम कर रहा है, 44 साल से काम कर रहा है, जो उसके बयान सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वहाँ पे पुलिस को मदद दी गई, मदद के लिए कॉल किया गया तो बता रहे हैं कि भाई परेशान मत करो। उसके बाद 1 घंटे तक कोई मदद नहीं पहुँची। उसके बगल में रेलवे का अस्पताल है, वहाँ उनको नहीं ले जाया जा सका मरीजों को। और जिस तरीके की मतलब तत्परता दिखानी चाहिए थे उनके इलाज में, तो कई लोगों की और जान बच सकती थी। जहां तक आपने कहा 18 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हुए हैं। एलएनजेपी में ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जहां तक सरकार की बात है, सरकार इस मामले को कह सकते हैं कि टर्न करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अब मौनी अमावस्या के जो भगदड़ को अगर हम देखें और उसके बाद जो 15 फरवरी को ये दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची है, अगर दोनों में देखें तो दोनों में सरकार कहीं ना कहीं अपनी नाकामयाबी जो है वो छुपाने की कोशिश कर रही है, अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। पहले डेथ के आंकड़े, पहले तो इसे भगदड़ को बता दिया गया कि नहीं अफवाह है, ये कोई ऐसी की जानकारी नहीं है। फिर अचानक से एक ही बार मेरे रिजल्ट सामने आता है, एक नया पोस्ट सामने आता है जिसमें हम देखते हैं कि इतने लोगों की मौत हो गई। आखिर क्यों? देखिए, महाकुंभ भगदड़ वाली स्थिति ऐसी थी कि उसमें सरकार ने सबसे पहले तो ये मानने को तैयार नहीं हुई सरकार कि इसमें ज़्यादा लोगों की मौत हुई। सबसे पहले डाउन प्ले करने की कोशिश की गई कि तकरीबन 18 लोगों की मौत हुई है, 20 लोगों की मौत हुई है। फिर बाद में जाकर के वहाँ जो प्रयागराज के जो आईजी हैं उन्होंने जो कहा कि 30 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा काफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन सरकार की ये कोशिश थी कि इसे इस हद तक ही सीमित रखा जाए ताकि उनको 2013 की जो भगदड़ से है उससे आंकड़ा कम दिखाया जा सके, ताकि अगर तुलना भी हो तो कम से कम ये तो कह सके तुमसे कम ही मौत हुई है। तो मौत पे तो ये आरांधी चल रही थी। जहाँ तक यहाँ वाली मसले की बात है तो आप देखें खुशबू कि पवन खेरा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और महासचिव भी हैं, उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली एलजी ने ट्वीट किया, बाद में उसे एडिट करवाया गया। मतलब जिस तरीके की उन्होंने घटना को, भगदड़ की स्थिति पे दुख व्यक्त किया, बाद में सरकार से उनको निर्देश गया होगा, ये इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो जानकार बताते हैं कि उनको निर्देश गया कि आप इसको अफरा तफरी लिखें या इसको डाउन प्ले करने की कोशिश करें। बाद में वहाँ पे जिस तरीके से रिपोर्टर हमारे वहाँ गए थे, वो कवरेज करने की कोशिश की तो उसको भी उनको भी हटा दिया गया और ये कोशिश की गई कि कोई भी सबूत न दिखा सके। और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, घटनास्थल पर जो लोग मौजूद थे, वो बता रहे हैं खुशबू कि वहाँ पे सफाई कर्मी तुरंत आ गया और उस पूरे स्थिति को, या जहाँ पे लाशें थी उनको समाप्त कर दिया, साफ कर दिया, ताकि वहाँ पे कोई भी सबूत न बचे, ताकि मीडिया वाले आए तो उनको कुछ दिखे नहीं। तो इस तरह की स्थिति थी। जिस तत्परता के साथ वहाँ पे शुरुआत में खबर ये भी आ रही थी कि मीडिया कर्मियों को वहां जाने से रोका जा रहा था, क्या यही वजह थी ताकि जो न्यूज़ है वो फ्लैश ना हो सके, लोगों के सामने ना आ सके? और जिस तरीके से सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है महाकुंभ को लेकर, इसके लिए जो व्यवस्था की गई है उसको लेकर, वो सारी चीजें वापस से दब जाए। देखिए, और सिर्फ उनकी अच्छाइयां दिखाई दे। खुशबू, रेल मंत्री को वैसे ही रेल मंत्री कहा जाता है। उनका जो महकमा था ये पूरे स्थिति को भांपने में विफल रहा था। देखिए, अब वजह पे आते हैं कि वजह क्या रही इस भगदड़ की। सबसे पहले तो वीकेंड का दिन था,
आपको ये अनुमान लगा लेना चाहिए था रेलवे प्रशासन को, इसमें भारी भीड़ आ सकती है। आप डमरू पीट कर ये कह रहे हो कि 144 साल का महाकुंभ है, आप आओ और स्थिति अब सामान्य है। कई दिन से खबर सामने आ रही थी कि तकरीबन स्थिति सामान्य होगी, जाम खुल चुका है और वीकेंड का दिन था, तो जाहिर सी बात है लोग जाएंगे। और जिन ट्रेनों के साथ यहाँ पे हुआ है हादसा हुआ है वो स्पेशल ट्रेनें थी, वहाँ पे उनको जाना था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे इनका प्लेटफॉर्म बदलने की बात सामने आई। हालांकि उत्तर रेलवे के जो पीआरओ हैं इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो कूली है वहाँ पे वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि हम 44 साल में ये भीड़ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जितनी भीड़ थी। और स्टेशन को आखिरी मोमेंट पर बदल दिया गया, यानी कि पहले 16 नंबर की बात थी, फिर 12 नंबर की बात आई, फिर देखिए 12 पे ऑलरेडी भीड़ थी, उसके बाद 16 से जो भीड़ आने वाली थी उनका फ्लक्स आया, उन दोनों में टकराहट हुई इन भीड़ सब में, जिसमें उन लोगों के पैर फिसले और एक भगदड़ की स्थिति बनी और लोगों की मौत हुई। जहां तक इस पूरे मामले की बात है, देखिए 1500 टिकट हर घंटे रेलवे ने बेचे इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, यानी कि 1500 लोग यानी 1500 लोग, ये 1500 तो आपको है मतलब जो जनरल टिकट से सफ़र करेंगे, इससे दुगुनी तिगुनी जनसंख्या जो होगी जो विदाउट टिकट ट्रेवल कर रहे होंगे। उसके अलावा आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं, स्लीपर हैं, एसी की बॉगी हैं, एसी की 3 क्लासेस होती हैं, वो हुए। उसके अलावा वैसे भी लोग हैं जो दूसरे को छोड़ने आते हैं वहाँ स्टेशन पे या रिसीव करने आते हैं, तो इतना इन्फ्लक्स है। फिर भी आपके पास सीसीटीवी का मैकेनिज्म है, आरपीएफ है, जीआरपी है, रेल का पूरा महकमा है, क्या ये अंदाजा लगाने में फेल रहा कि यहाँ पे इतनी भीड़ आ रही है, आप टिकट पर टिकट बेचे जा रहे हो। उसके बाद और देखिए अनाउंसमेंट जो है ना आखिरी मोमेंट पे जो रेलवे करता है वो एक तरीके से कह सकते हैं ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया और लोगों की मौत होगी, जिसमें अधिकतर बिहारी महिलाएं बच्चे हैं जो खुद को बचाने में असफल रहे। जी, अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चीज़ें धीरे धीरे सामने आ रही है, 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, कई लोग घायल है, अब इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। पक्ष हो या विपक्ष, पक्ष अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्ष यहाँ पर तगड़ा सवाल पूछ रहा है कि आखिर जब रेलवे को पता था चेंजेस करने हैं तो उन्हें समझाना चाहिए था, बताना चाहिए था, भीड़ कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर आरपीएफ के जो जवान हैं उन्हें भी तैनात करना चाहिए था। ये सारी जो बद इंतज़ामी का जो माहौल हमने देखा और शायद इसी वजह से ये सारी चीज़ें सामने आई और इतना बड़ा भगदड़ यहाँ पर मचा है। आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर यहाँ पर बड़ी बात पूछी है कि भीड़ प्रबंधन की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई और अधिक ट्रेनें क्यों नहीं चलाई गई थी। एक बड़ा सवाल है और देखा जाए तो अगर ट्रेनें चलती तो लोगों के पास ऑप्शन रहता कि इस ट्रेन से नहीं जा रहे हैं तो नेक्स्ट वाले ट्रेन से जा सकते हैं, या कल की कोई ट्रेन है, आज की ट्रेन है, रात की ट्रेन है, ऐसे लोग अपने सहूलियत के हिसाब से उसको आगे पीछे कर सकते थे। लेकिन शायद ये सारी चीज़ों की वजह से, जो बद इंतज़ामी है उसकी वजह से इतना बड़ा जो घटना है वो हो चुका है। अब आप क्या कुछ देखने को मिल सकता है केशव, क्या लगता है? देखिए सरकार के मतलब 2025 की शुरुआत जो है सरकार के लिए एक तरीके से बुरी रही है। मौनी अमावस्या का भगदड़ हुआ, फिर यहाँ भगदड़ हुई। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये नई दिल्ली मतलब कह सकते हैं कि बीच में बसा हुआ है दिल्ली के, है ना। नई दिल्ली स्टेशन जो है वहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ रहती है, आपको पहाड़गंज के साइड से, झंडे उलान के साइड से भीड़ आती है, फिर सीपी की भीड़ उस तरफ से आती है, अजमेरी गेट साइड से भीड़ आती है। और जो हम सुबह अपने ऑफिस में ही इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पे जो इन्फ्लक्स है इस वजह से वहाँ चेकिंग भी नहीं होती है, तो उपद्रवी तब्क को भी आने की संभावना रहती है। और नई दिल्ली स्टेशन पर जो भगदड़ हुई उसके बाद मुझे लगता है सरकार को इस बात से तैयारी करनी चाहिए, जाग जाना चाहिए कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसमें किस तरीके की मतलब व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए छठ आएगा, हाँ। छठ और उसका दुर्गा पूजा, दिवाली आएंगे, जिसमें देश भर के लोग जो प्रवासी दूसरे शहरों से आते हैं दिल्ली कमाने के लिए फिर से जाएंगे। हम देखते हैं कि छठ में जो लोग पूर्वोत्तर के लोग हैं, बिहारी हैं, वो बिहार जाते हैं तो किस तरीके से उनको यहाँ पे लाठीचार्ज का सामना करना पड़ता है, भीड़ का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग तो ट्रेन के कारण कट कर मर जाते हैं, उनको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो सरकार को इस मैकेनिज्म पर ध्यान देना होगा कि इससे भीड़ को नियंत्रित किया जाए और भीड़ को डाइवर्ट कैसे करना है। दूसरी बात आपको पता है खुशबू की इस नई दिल्ली स्टेशन का रेनोवेशन भी किया जाना है, इसे वर्ल्ड क्लास लेवल बनाना है। उसके बाद सारा जो भार है वो आनंद विहार जो टर्मिनल है उस पे पड़ेगा, क्योंकि सारी ट्रेनों को एक तरीके से आनंद विहार की तरफ मूव किया जाएगा। ऐसे में जो आनंद विहार ऑलरेडी इतने ज़्यादा भीड़ को संभाल रहा है, उस पर इतना इन्फ्लक्स है पैसेंजर्स का, ट्रेन्स का, और वो नई दिल्ली के लेवल का बड़ा स्टेशन नहीं है, फिर भी अगर वहाँ जाता है तो किस तरीके से सरकार इसको मैनेज करेगी, ये आने वाले में देखने वाली बात होगी। इन सब के बीच अलग अलग जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आ रही है। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर है उत्तर रेलवे के,
उन्होंने कहा है कि जांच शुरू कर दी है और सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे बयान लिए जाएंगे, सीसीटीवी को खंगाला जाएगा और उसके बाद पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद जांच होगी। क्या लगता है कि इतने सारी बातों को कह तो रहे हैं लेकिन कहीं मौनी अमावस्या के जैसा माहौल यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। धीरे धीरे बातें जो है वो दब जाएगी, लोगों के दिमाग से ये सारी चीजें हट जाएंगी और फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। देखिए, जनता को भूलने की आदत होती है और जो हम लगातार कहते रहते हैं कि अभी भक्ति काल चल रहा है। भक्ति काल से मतलब ये है कि जितने लोग इसकी आलोचना करें उससे ज़्यादा लोग डिफेंड भी करते हैं कि भाई ये जनता की आदत है, या खुद को कोसने लगते हैं कि इतनी भीड़ है तो सरकार भी क्या करे। लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है, जब आप लोगों को एक तरीके से नगाड़े बजा कर बुला रहे हो कि आप आओ, एक पूरी व्यवस्था है, जाम खुल चुका है, यहाँ सारी स्थिति ठीक है, 144 साल बाद का पुण्य है, आपको नहाना चाहिए, आप सारे पाप धुल लो, ये कह रहे हो। दूसरी तरफ आपके ही जो बाबा हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर लें, वो कह रहे हैं जो नहीं नहाने जा रहा है वो देशद्रोही है। कोई लोग कह रहा है जो महाकुंभ में मर जा रहा है वो एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है। तो ये ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता कोई जांच हो सकता है। जहां तक आपने जांच कमेटी की बात की, जांच कमेटी खुद के लिए ही जांच कर रहा है तो कैसी जांच करेगा जब रात में भगदड़ की स्थिति को बता ये दिया गया कि अफरा तफरी की स्थिति है। जब ANI जो समाचार एजेंसी ANI है उसने ट्वीट किया इसको कि अफरा तफरी की स्थिति है, जो वहाँ के उत्तर रेलवे के जो PRO हैं उसके हवाले से ट्वीट किया गया कि अफरा तफरी की स्थिति है, बाद में से डिलीट कर लिया गया। जब LG ट्वीट करते हैं भगदड़ की स्थिति के बारे में तो उनको अपनी ही ट्वीट को एडिट करना पड़ता है और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी खुद इसको ट्वीट करके एक तरीके से शांत बैठ जाते हैं। रेल मंत्री रेलवे बोर्ड से क्या सवाल पूछेंगे मुझे समझ में नहीं आता है। जिस रेलवे बोर्ड के पास ये आइडिया नहीं है कि भीड़ मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, भीड़ कंट्रोल किया कैसे जाता है, वो कर नहीं पा रहे हैं तो वो कैसी जांच करेंगे। जब आपको पता है कि हमारे रिपोर्टर वहां गए थे कवर करने तो बता रहे थे कि सफाई कर्मियों को बुला करके तमाम जो सबूत थे उसको नष्ट कर दिया गया और जो सफाई कर्मी थे वो मतलब जो घायल लोग थे, हताहत लोग थे या मृतक थे, उनके सामानों को एक तरीके के कचरे में फेंक दिया गया। ये स्थिति थी। उसके बाद जब 1 घंटे तक उनको बचाने की जरूरत थी उस समय पुलिस नहीं आई, GRP नहीं आई, RPF नहीं आया। लेकिन जब सबूत नष्ट करने की बात थी तो पूरा महकमा जुट गया। तो खुद के खिलाफ ही जांच बिठाई गई। कैसी जांच होगी मुझे तो लगता है इसमें कोई भी रिपोर्ट आ जाए वो भी बड़ी बात है। चलिए, बिल्कुल केशव, और जिस तरीके से अभी फिलहाल जो ताज़ा अपडेट्स है उसके हिसाब से बता दें कि राजनीति अब इस पर खूब हो रही है। जहां एक तरफ राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ट्रेनें और ज़्यादा चलानी चाहिए थी, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का भी इस पर बयान आ चुका है। उन्होंने कहा है कि सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ कुप्रबंधन के कारण हुआ है। अगर सरकार इसके लिए पहले से रेडी रहती, इसको अच्छी तरह से प्रबंधित करती तो शायद ये घटना नहीं होती। आज लोग पहुंचे हुए रहते महाकुंभ में, वहां पर स्नान कर रहे होते। देखने वाली बात होगी कि अब राजनीति कहां तक गर्माती है और जांच रिपोर्ट जो है वो जब सामने आती है तो उसमें क्या कुछ लिखा रहता है और किसके ऊपर इसका भंडा फोड़ा जाता है। फिलहाल इस खास डिस्कशन में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।